Dear students, welcome to the classes of Ray Academy. We are studying double entry bookkeeping or financial accounting for standard 11th students. Presently, I am teaching accounting of goods and services tax or GST. और GST वाले में परचेजेस बुक जैसे सब्सिडियरी बुक बनाते हैं, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सब्सिडियरी बुक्स इज परचेजेस बुक. तो कैसे परचेजेस बुक बनेगा? क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑफ कमल गुवाहाटी प्रिपेयर परचेजेस बुक एंड पोस्ट इन लेजर. तो इन द बुक्स ऑफ कमल ऑफ गुवाहाटी हमें बनाना है परचेजेस बुक. परचेजेस बुक में जो फॉर्मेट बनेगा इट विल बी लाइक दिस: डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो और डिटेल्स. और इसमें डिटेलिंग करके हम सारी चीजें लिखेंगे. और इसके बाद कॉस्ट, एक्चुअली परचेज प्राइस कितना है, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी, क्योंकि परचेजेस में इनपुट ही होता है. सेल्स बुक में आईजीएसटी होता है, इनपुट आउटपुट होता है, आउटपुट जीएसटी होता है. और यहाँ पे अमाउंट कॉलम. तो ये जो टोटल हम करेंगे, इसके बाद हम यहाँ पे ईयर लिखेंगे. ईयर दे रखा है क्वेश्चन में. और जहां पे अमाउंट लिखेंगे, ये फर्स्ट 3 कॉलम्स आर नॉट अमाउंट कॉलम्स. और ये जो 6 कॉलम्स होते हैं अमाउंट कॉलम्स होते हैं. अमाउंट लिखना है तो फॉर्मेट अकॉर्डिंगली बनेगा. आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ. दिस इज ए कॉलमिनर परचेजेस बुक. इसमें जीएसटी वगैरह के लिए कॉलम बनेगा. अगर फ्रेट वगैरह होता है तो इनपुट जीएसटी वगैरह के बाद फ्रेट का भी कॉलम बन जाता. वैसे है, आगे मैं दिखाऊंगा. इस क्वेश्चन में मैंने लेजर नहीं बनाया, खाली परचेज बुक बनाया. आगे के लिए मैंने लेजर बना रखा है. तो हम परचेज बुक में, तो आपके इसमें परचेजेस बुक में खाली क्रेडिट परचेज लिखते हैं और ट्रेडेड गुड्स लिखते हैं. इसे दुकानदार के जो मिस्टर कोमल हैं, कमल, तो इनके कुछ बताया नहीं हेडलाइंस में, बट ट्रांजैक्शन देख के पता लगता है कि ये इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स में टीवी और म्यूजिक सिस्टम, इस वॉशिंग मशीन, इस सारे में बिजनेस करते हैं. ये सारे एक ही टाइप का गुड्स होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स. तो यहाँ पे तो आप ईयर लिखोगे, देन यू राइट डाउन अप्रैल 1. किससे खरीद रहा है कमल? वीडियोकॉन इंडिया लिमिटेड, कोलकाता. तो आप वीडियोकॉन इंडिया लिमिटेड कोलकाता हेडलाइंस लिखो. और इनसे क्या खरीदता है? 30 कलर टीवीज एट द रेट ऑफ 15,000 ईच. तो 30 कलर टीवीज एट द रेट ऑफ 15,000 ईच. तो ये हो गया 4.5 लाख. लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%. इससे आप ट्रेड डिस्काउंट 10% माइनस करना है. तो ये 4.5 लाख का 10% माइनस करोगे. अगर आप कैलकुलेशन दिखाओगे भी तो अच्छा है, नहीं तो एक जीरो कटेगा. इट इज 45,000. तो आपको पेमेंट करना होगा 4,05,000. और इसी के ऊपर जीएसटी चार्ज होता है. इसके अलावा, जीएसटी के अलावा अगर कोई फ्रेट वगैरह हमें पे करना होता है कोमल को, तो वो एक्स्ट्रा ऐड होता है. तो इसमें आईजीएसटी 12%, क्योंकि ये जो कमल है, ही इज फ्रॉम गुवाहाटी, आसाम, एंड ही इज बाइंग फ्रॉम कोलकाता. तो अगर कोलकाता से खरीद रहा है तो इनको वेस्ट बंगाल से, गुवाहाटी के, आसाम के दुकानदार गुवाहाटी से खरीद रहे कंपनी से, कोलकाता के कंपनी से खरीद रहा है. तो आईजीएसटी 12%. ये 4,05,000 का 12%. ये 4.5 लाख का परसेंटेज नहीं, 4.5 लाख नहीं, खाली ये 4,50,000 का निकलेगा. तो देन इसको माइनस करने के बाद या इसको ऐड करने के बाद टोटल इधर आएगा. टोटल, दिस इज कॉल्ड अमाउंट. तो लिखने के टाइम पे ये होता है कॉस्ट. कॉस्ट आफ्टर डिस्काउंट होते हैं, इधर लिख देंगे. दिस इज 4,05,000. और इसमें सीजीएसटी एसजीएसटी है नहीं, तो आईजीएसटी में विल बी राइटिंग 48,600. दिस वन 48,600. देन ये जो अमाउंट है इसको इधर लिख देंगे. दिस इज द अमाउंट, ये यहां लिख देंगे. तो इसी स्टाइल में लिखते हैं. आई मीन कॉस्ट इधर आएगा, आईजीएसटी इधर आएगा,
और अमाउंट इधर आएगा। देन अप्रैल 1 के बाद परचेज्ड फ्रॉम सोनी इंडिया लिमिटेड गुवाहाटी, गुवाहाटी से खरीदा, तो इसमें 10 कलर टीवीज, तो अप्रैल 15 डेट लिखेंगे। सोनी इंडिया लिमिटेड गुवाहाटी, आसाम के अंदर ही, सेम स्टेट के अंदर, बल्कि सेम टाउनशिप के अंदर से खरीदा। 10 कलर टीवीज 20,000 ईच और लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%। इससे ट्रेड डिस्काउंट 10% यहाँ माइनस करेंगे। 2 लाख का 10% 20,000 हो गया, 1,80,000 होगा कॉस्ट। इसके साथ हमें जो जीएसटी पे करना है दैट इज 6%, सीजीएसटी, एसजीएसटी, सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी, 1,80,000 का 6% ईच। तो इसको ऐड करके टोटल इधर लिखेंगे और हम कॉस्ट इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी और अमाउंट में ये वाला लिख देंगे। कैसे लिखा ना, कॉस्ट आफ्टर डिस्काउंट होता है, सीजीएसटी ये वाला होता है सेंट्रल जीएसटी, एसजीएसटी होता है, एसजीएसटी ये वाला होता है, ये वाला होता है एसजीएसटी। देन और 2,01,600 जो अमाउंट है टोटल, उसका अमाउंट कॉलम में लिखते हैं। दिस इज द टोटल, द वे वी राइट डाउन। तो 15 तारीख के बाद आपके आता है 20 तारीख, परचेज्ड फ्रॉम म्यूजिक इंडिया लिमिटेड दिल्ली, तो असम के दुकानदार दिल्ली से खरीद रहा है, फ्रॉम द कंपनी कॉल्ड म्यूजिक इंडिया लिमिटेड। तो उसको डिटेलिंग करो। 10 म्यूजिक सिस्टम्स ऑफ 10,000 ईच, 1 लाख हो गया 10 म्यूजिक सिस्टम्स। देन लेस ट्रेड डिस्काउंट 15%, इससे 15% ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर देंगे। इसका 15% होता है 15,000, आएगा 85,000। 85,000 से हम क्या करेंगे ना, इसमें आईजीएसटी 12%, क्योंकि दिल्ली से खरीद रहा है असम के बंदा, तो वी आर बाइंग फ्रॉम दिल्ली। सपोज हम कमल है तो दिल्ली से खरीद रहे हैं, तो आईजीएसटी 12%, दैट इज 85,000 का 12%, 10,200। तो ये 85,000 से अगर 12% माइनस करेंगे या आईजीएसटी ऐड करेंगे, टोटल ये बनेगा। देन हम इसमें कैसे लिखेंगे इसको, दिस इज द कॉस्ट एंड दिस इज आईजीएसटी, इधर लिखेंगे, अमाउंट यहाँ लिखेंगे। हाउ कम, दिस इज कॉस्ट, दिस इज IGST and this is your amount, and this is the final thing how you have to write down. अप्रैल 20 के बाद अप्रैल 30, परचेज्ड फ्रॉम वीडियोकॉन इंडिया लिमिटेड कोलकाता, हम वीडियोकॉन इंडिया लिमिटेड कोलकाता से खरीदा अप्रैल 30 को। तो कंपनी का नाम लिखेंगे और क्या क्या खरीद रहे हैं। 5 वॉशिंग मशीन ऑफ 15,000 ईच, तो 15,5 just 75,000, and our trade discount is 20% of 75,000, this is 15,000। माइनस करते हैं डिस्काउंट, लिखते हैं हमें 60,000, एंड उसमें आईजीएसटी लगेंगे क्योंकि कोलकाता से खरीद रहा है। इज बाइंग फ्रॉम वेस्ट बंगाल, कोमल इज बाइंग फ्रॉम वेस्ट बंगाल, असम के शॉपकीपर वेस्ट बंगाल से खरीद रहा है। तो नाउ इसका आईजीएसटी 12% ऐड होगा, ऐड आईजीएसटी 12%, 12 6 72। मैंने बल्कि कैलकुलेशन इसमें सब में दिखा दिया, डिटेलिंग कर दिया। तो इसको ऐड करने के बाद ये आ गया। हम इसको कॉस्ट यहाँ पे लिखेंगे, आईजीएसटी यहाँ पे लिखेंगे, अमाउंट यहाँ पे लिखेंगे। हाउ कम, दिस इज द कॉस्ट एंड दिस इज आईजीएसटी, this is the IGST and this is the amount। और इसको टोटल कर दो। वी हैव टू अप्रैल, ये हमेशा मंथ एंड में टोटलिंग होता है, टोटलिंग इस कॉलम में होगा। टोटल करके लिखेंगे, टोटल इज इक्वल टू कॉस्ट का टोटल कर देंगे यहाँ पे, सीजीएसटी, सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी उतना ही, हमेशा उतना होता है, और आईजीएसटी में भी डिफरेंट, एंड अमाउंट कॉलम का टोटलिंग। हम इसका जर्नल एंट्री कर देंगे। इंडिविजुअल सप्लायर 4 हैं, तो परचेज अकाउंट डेबिटेड इन द बुक्स ऑफ कमल ऑफ गुवाहाटी, जर्नल एंट्री। फाइन, जर्नल फॉर्मेट पता है, ईयर इधर लिखना है,
ये दोनों अमाउंट कॉलम है। नाउ सी अप्रैल 30 परचेजेस अकाउंट डेबिटेड 7,30,000, ये कॉस्ट कॉलम को ऐड कर दिया, सारे परचेज एट कॉस्ट प्राइस आफ्टर डिडक्शन ऑफ जीएसटी। देन इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिटेड 10,800, ये सीजीएसटी कॉलम का टोटलिंग, एंड एसजीएसटी कॉलम इनपुट एसजीएसटी, ये सेंट्रल जीएसटी है, देन स्टेट जीएसटी का भी 10,800। टू यहाँ पे जो सप्लायर होते हैं 4, फास्ट सप्लायर होता है और आईजीएसटी भी है, इनपुट आईजीएसटी 66,000, ये टोटलिंग का कॉलम का मैंने कॉपी कर दिया सारे। 2 वीडियोकॉन इंडिया लिमिटेड 5,20,000, अप्रैल 1 का जो टोटलिंग, अप्रैल 15 का सोनी इंडिया लिमिटेड उसका टोटलिंग, इंडिविजुअल सप्लायर का टोटलिंग इंक्लूडिंग जीएसटी, उधार पे लेना है ना। म्यूजिक इंडिया लिमिटेड वो 95,200। देन लास्ट वन, ये तीनों है, ये तीनों परचेजेस है, और इसमें वीडियोकॉन इंडिया लिमिटेड में, इसमें दोनों वीडियोकॉन इंडिया लिमिटेड में 1 तारीख का 30 तारीख का दोनों का टोटलिंग करके डाल दिया, क्योंकि हम एक ही डेट में अप्रैल 30 को एंट्री पास करेंगे। परचेज बुक इसीलिए बनाते कि जर्नल में कई एंट्रीज हो जाता है, तो सारे पर्टिकुलर पर्सन के जो एंट्रीज है एंड ऑफ द मंथ उसी के नाम पे सारे उसका अमाउंट पोस्ट कर देते हैं, क्रेडिट परचेज बीइंग परचेजेस मेड फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल ऑन क्रेडिट, और इसको टोटल कर देंगे। एंड दिस इज ऑल अबाउट योर परचेजेस बुक विथ जीएसटी। जीएसटी जैसे लेजर में होता था, तीनों जीएसटी इधर होगा और जर्नल एंट्री पास हो जाएगा। इसका लेजर पोस्टिंग मैंने यहाँ नहीं कराया, बाकी आगे वाले क्वेश्चन में मैंने बहुत अच्छी तरह करा हुआ है। आई विल मेक यू अंडरस्टैंड द थिंग्स। आप थ्योरी पढ़ो और मेरे वीडियो देखो, इलस्ट्रेशंस करो, और देखने के बाद आप 2-4 बार देखने के बाद आप खुद अपने आप करो। और इसके एंड में वीडियोस का मैंने पूरा 3 पेजेस, पेज 1 परचेजेस बुक, पेज 2 भी परचेजेस बुक, एंड पेज 3 में जर्नल, ये सारे दे रखा है। यू कैन कंपेयर एंड दीज आर करेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसको देख के खुद को सेटिस्फाई कर सकते हो कि आपने ठीक ठाक कर दिया सारे। एंड कीप ऑन स्टडिंग।